स्टार्टिंग में HTML CSS क्यों यूज़ करते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट तो है हमारे पास, बाकी रिएक्ट और एंगुलर क्या है। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको वेब डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट को कैसे स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहली बात तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से सीखनी है तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट आपका तब आएगा जब आपको पता होगा कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो और कैसे करोगे। तो पहले क्यों पे आते हैं। वेब डेवलपमेंट आपको क्यों सीखना है। मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं वेब डेवलपमेंट स्टार्टिंग में, जब मैं कॉलेज में थी, स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं सोच रही थी यार ये सब क्या चल रहा है, ये वेबसाइट हम ऐसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इतने सारे अलग अलग टेक स्टैक क्यों हैं, हम स्टार्टिंग में HTML CSS क्यों यूज़ करते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट तो है हमारे पास, बाकी रिएक्ट और एंगुलर क्या है। फिर मैं सोच रही थी कि यार इंटरनेट पे चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ करते थे कि ये अच्छा, कुछ वेबसाइट बहुत स्लो होती हैं, कुछ वेबसाइट बहुत फास्ट होती है। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हुआ करते थे और जिस वजह से मैं कोई सारे क्वेश्चंस को, जब मुझे कोई ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मेरी, तब मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला पढ़ने का और फिर वहाँ से मैंने चीज़ें सीखना स्टार्ट किया। उससे पहले मैंने एक इंटर्नशिप करी थी, तो इंटर्नशिप की हेल्प से मुझे ये फ़ायदा हुआ था कि वो मैंने बस 1 वीक ही किया था, फिर मुझे कॉलेज से NOC नहीं मिल रहा था। तो वो इंटर्नशिप मैंने एक बहुत ही छोटे से स्टार्टअप में किया था। तो वो लोग स्टार्टिंग में HTML CSS सिखा रहे थे, वो भी ऐसे नहीं सिखा रहे थे, वो एक इंडस्ट्रियल लेवल की ट्रेनिंग थी। तो उसमें ये हो रहा था कि उन्होंने कहा कि आपको मिंत्रा को क्लोन करना है। तो पहले तो हम लोग को HTML CSS में करना था, तो उस 1 वीक की ट्रेनिंग में मैं सीख गई थी CSS। तो इस वजह से मेरी CSS वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग था, तो ट्रेनिंग वगैरह में मुझे CSS में काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। तो यहाँ पे हम CSS के बारे में बात नहीं करने वाले, यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि हमारा मोटिव क्यों होना चाहिए वेब डेवलपमेंट को पढ़ने का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा ये रीज़न कि हाँ, आखिर वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब ऐप्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब हमें ये जानना होगा कि वेबसाइट बनाने के लिए कुछ फाउंडेशन चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्केलेटन होता है किसी ह्यूमन में, या हमसे कहा जाता है कि सेल्स होते हैं। उसी तरीके से जो हमारी वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है वो हमारा होता है HTML। अब उसी स्केलेटन को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए एक विजुअली अपीलिंग जो लुक आता है वो हमारा होता है CSS। अब जब हमें उस स्केलेटन से काम करवाना है तो हम उसमें इंपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट हमारी वेबसाइट्स को डायनेमिक बनाता है। तो ये हो गया हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट। बहुत ही ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। मैं कुछ भी यहाँ पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको एक ट्रिगर पॉइंट दे आपको अपने अब वेब डेवलपमेंट की फील्ड को थोड़ा सा ना बढ़ाओ आगे। और HTML CSS जावास्क्रिप्ट नहीं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बहुत ही स्लो वेबसाइट्स बनती है कि आप जब एक्सप्लोर करोगे तब आपको पता चलेगा ऐसा क्यों। और इसीलिए रिएक्ट और एंगुलर इन सब का मार्केट में इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो चलो वैसे ये वीडियो होने वाली है रिएक्ट पे। तो मैं बता दूँ, रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो पहले फेसबुक मेटा इंटरनली वो लोग अपना कस्टम लाइब्रेरी वगैरह बना के यूज़ किया करते हैं। वैसे मैं बता दूँ तो जितनी भी बड़ी कंपनीज है प्रोडक्ट बेस्ड, इनका खुद का इंटरनली कस्टमाइज सारी चीज़ें होती हैं, लैंग्वेज से लेकर के सारी चीज़ें, बट वो रियल वर्ल्ड टेक स्टैक से सिमिलर होता है। इसीलिए अगर आपको C++ या रिएक्ट वगैरह आता है तो आपकी अगर हायरिंग हो जाती है मेटा वगैरह में, तो इंटरनली उनका कस्टमाइज चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो आप उसको जल्दी इजीली अडेप्ट कर लोगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको पूछेगा कि हम क्यों पढ़ रहे, जब हम इंटरनली तो हम कस्टमाइज चीज़ें पढ़े, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली बात तो हमारी नॉलेज अपने आप हम ही बढ़ाएंगे और हमें सामने वाले को बताना है, रिक्रूटर्स को बताना है कि हाँ हमें ये सारी चीज़ें आती हैं। जब हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं तो हम आपकी भी कस्टमाइज लाइब्रेरी वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात किया था HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में। अब आपको HTML इतना ही पढ़ना है जितना कि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये वाला टैग क्या करता है। HTML में बहुत सारी चीज़ें आपको सब रटनी नहीं है, सब पढ़नी नहीं है, बस इतना आप पढ़ लो। 1 वीक दे दो HTML को, 1 वीक भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, सिर्फ 3 से 4 दिन दो। और इतना कि अगर आप कोई भी टैग वगैरह देख रहे हो तो आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसे होता है। और जावास्क्रिप्ट फाइल्स यहाँ पे लिंक होती हैं, तो और CSS फाइल वगैरह कैसे लिंक होती है, आप इतनी चीज़ें नॉलेज ले लो। फिर उसके बाद CSS पे आ जाओ। CSS में सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड और ये सारी चीज़ें आप देख लो कि कैसे हम डायनामिक और ये मतलब जो हमारा एडजस्ट डायमेंशंस हमारा एडजस्ट करती है ना, कि हमारी जब स्क्रीन साइज छोटी या बड़ी होती है तो हमारी पिक्सेल्स नहीं ब्रेक होते हैं और हमारा जो कार्ड है वो इधर से उधर नहीं, उसका साइज भी मेंटेन रहता है। तो CSS यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो CSS आप लोग कर लेना। फिर उसके बाद बूटस्ट्रैप है जो UX प्रैक्टिसेस में
भी यूज होता है। तो बूटस्ट्रैप में आपके पास क्लासेस होती है इंपॉर्टेंट, ये प्री डिफाइंड CSS क्लासेस होती हैं जो ऑलरेडी दी रखी होती है, आपको खुद से क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप चाहे तो इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो HTML, CSS और बूटस्ट्रैप करने में आपको 1 वीक या 10 डेज दे सकते हो, लेकिन करना तो अच्छे से करना और मिनी टू मेजर प्रोजेक्ट सारे जरूर बना लेना। देखो HTML में आप क्या बनाना कि इंटरनली कैसे चीजें चल रही हैं, या आप एक छोटा सा लैंडिंग पेज बना लो HTML से और CSS से। CSS से आप क्या सीख सकते हो, आप एक कार्ड बना लो और कार्ड के बाद आप उसको पहले मॉडिफाई करो, ठीक है, आप कैरोसेल बना लो और सारी चीजें, ये सारी चीजें एक हीरो पेज बना लो। बूटस्ट्रैप से आप एक रेस्पॉन्सिव इमेज गैलरी बना लो, बहुत सारी चीजें हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें ऐड ऑन कर दूंगी। फिर उसके बाद आती है जावास्क्रिप्ट की बात, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में आपको जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपको मतलब जावास्क्रिप्ट एक फाउंडेशन, एक बेसिक स्टेपिंग स्टोन है कोई भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क सीखने का। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि वेरिएबल और डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, फंक्शंस, लूप्स, कंडीशंस, ये सारी चीजें तो आप करते ही हो, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आगे काम आएंगी। एक तो मैप फिल्टर, मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन और जितने भी फंक्शंस हैं और मेथड्स जो भी हो गए, नेटवर्क कॉल्स हो गई, ये सारी चीजें आपको करनी है। मतलब एक तरीके से आपको अगर जावास्क्रिप्ट अगर मास्टर करनी है तो आप एक CRUD ऐप बनाना जिसमें एडिशन, जिसमें हो रहा हो आपका प्रोडक्ट ऐड हो रहा हो, डिलीट हो रहा हो या अपडेट हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं हम CRUD ऐप, ठीक है, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो आप एक काम कर सकते हो, नोटबुक या नोट्स वाला ऐप बना सकते हो, वेबसाइट वगैरह कोई भी, जिसमें आप प्लस माइनस और ये सारी चीजें कर रहे हो। प्लस मतलब प्लस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप खुद ऐड कर सकते हो, कोई भी नोट या कोई भी कार्ड पे कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो एक तरीके का आपको CRUD ऐप बनाना है जावास्क्रिप्ट पे। अगर आप CRUD ऐप बना लोगे तो इसका मतलब आपका जावास्क्रिप्ट सही हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको फेक API से आपको API कॉल्स वगैरह सीखनी होगी, और API कैसे आप कॉल करोगे, कैसे डेटा मैप करोगे, तो आप फेक सर्वर वगैरह कर सकते हो। तो उसके लिए आप अगर यूट्यूब चैनल देखोगे तो खानम का है, वो स्टेप बाय स्टेप कोडिंग, खानम, हर नेम इज खानम। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाती हैं। उनकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मतलब API से लेके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिटेल में प्रोजेक्ट्स बनाए, तो आप उनको ज़रूर एक्सप्लोर करना। मैंने भी अपने टाइम में यही सारी चीज़ें देखी थी, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली। फिर जब आपके पास ये सारी चीज़ें, आपकी क्लोजर्स हो गए, प्रोमिसेस हो गए, कॉल बैक हो गया, दिस, मैप, फिल्टर, फॉर ईच, पुश, पॉप, ऑब्जेक्ट मेथड्स, ये सारी चीज़ें जो आपकी होगी, तो आप रिएक्ट में फाइनली मूव कर सकते हो। फिर आपको रिएक्ट के लिए आपको समझना पड़ेगा SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, और ये री-रेंडरिंग क्या होती है, तो रिएक्ट हमारा क्यों आया मार्केट में, ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेगी। मैं बताती हूँ शॉर्ट में एकदम। जो हमारी पहले वेबसाइट होती थी वो क्या होता था कि अगर आपने कोई एक जगह क्लिक करा तो उसको लोड होने में वो पूरी वेबसाइट लोड होती थी, ठीक है। तो वो लोड होने पे क्या होता था, वो सर्वर से पूरा डेटा फिर से आता था, और जो डेटा हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो वाले पेजेस भी हमारे HTML की दोबारा आ जा रही है। तो वो हमारा ना ज़्यादा टाइम इंक्रीज हो रहा है, लोडिंग टाइम बढ़ रहा है, और फिर कस्टमर हमारे भाग जाते थे। तो इसलिए रिएक्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में जहाँ पे भी चेंजेस होंगे बस वही वाला पार्ट लोड होगा और उसके बाकी सारा पार्ट एज इट इज रहेगा। तो इसीलिए रिएक्ट वगैरह सिंगल पेज एप्लीकेशन में आता है, तो आप रिएक्ट को एक्सप्लोर करना। फिर आपको रिएक्ट और AngularJS क्यों होता है, लाइब्रेरी और एंगुलर में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ें देख लेना। तो इसमें JSX पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स बनाना, ठीक है। किसी भी स्टेप पे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, हर एक टॉपिक का मिनी प्रोजेक्ट जरूर बना हुआ है, चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, CSS हो, चाहे कुछ भी हो। So before we start with the video, let me introduce you to Odin School. तो Odin School लेकर आए हैं आपके लिए React वेब डेवलपमेंट का कोर्स, जो कि 3 मंथ्स का हैंड्स ऑन कोर्स होगा, जो कि फुल्ली फोकस्ड होगा फ्रंट एंड वेब या मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। ये आपको प्रोवाइड करेंगे इंटरैक्टिव लर्निंग रिसोर्सेज, और साथ ही साथ आपसे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी बनवाया जाएगा। आपको लैब्स फॉर प्रैक्टिस दी जाएगी एंड आपके रेगुलर असेसमेंट्स होंगे। और सबसे प्लस बात ये है कि कोर्स के एंड में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ओडिन स्कूल ने 500+ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, एंड इनके प्लेसमेंट पोर्टल पे पर डे 200+ जॉब्स रिलीज होती है, जिसका एक्सेस आपको कोर्स के साथ ही मिल जाएगा। तो इस कोर्स के साथ आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। पर डे क्लासेस तो रिलीज होंगी, बट असेसमेंट्स, हैंड्स ऑन कोडिंग एक्सरसाइजेस, डेडिकेटेड सक्सेस मेंटर एंड मास्टर क्लासेस आर लेड बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड ऑल्सो द करियर सर्विसेज एंड अल्टीमेटली सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो करियर सर्विसेज में आपके मॉक इंटरव्यूज के सेशंस होंगे, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी, ताकि आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, जैसे कि क्या क्या हायरिंग प्रोसेस है, आपको बहुत सारे इनसाइट्स जो इंडस्ट्रियल लेवल पे चल रहे हैं वो आपको मिलेगा, प्लस आपकी पोर्टफोलियो भी बिल्ड करवाई जाए। एंड इनका सबसे बेस्ट
बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि इन्होंने जो भी टॉपिक्स कवर करे हैं, इन्होंने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज भी बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। जैसे आप देख सकते हो होस्टिंग के लिए नेटलिफाई एंड सर्च, पोस्टमैन भी यूज कर रखा है। प्लस प्रोजेक्ट्स इनके सबसे बेस्ट पार्ट है, जैसे कि शॉपिंग कार्ट ऐप हो गया, मूवी लिस्टिंग ऐप। तो इन्होंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट का क्लोन बनवा रखा है। मेन तो प्रोजेक्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी तो हर कोई पढ़ा देता है, बट प्रोजेक्ट्स, वो भी फुल्ली फ्लेज्ड प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है और इसके लिए डेडिकेशन चाहिए। तो ये सपोर्ट आपको इस कोर्स में मिलेगा। तो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वेबसाइट एंड डू चेक आउट देयर कोर्सेज। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपको जावास्क्रिप्ट में टास्क मैनेजर या कॉन्टैक्ट मैनेजर टाइप के प्रोजेक्ट जरूर बनाने हैं, उसी से आप सीख पाओगे। क्योंकि देखो, जब आप जावास्क्रिप्ट में CRUD ऐप बना लोगे तो आप रिएक्ट में भी उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इधर उधर ही है। तो आप रिएक्ट मास्टर करो तो आप जावास्क्रिप्ट मास्टर करो, आपका रिएक्ट अपने आप मास्टर हो जाएगा। तो प्लीज़ जावास्क्रिप्ट को हल्के में मत लेना। रिएक्ट करने से पहले अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो रिएक्ट भी नहीं आ पाएगी। देखो, अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो आपको रिएक्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रोजेक्ट्स बनाना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो आप उनको फॉलो करके कर सकते हो। लेकिन वेब डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल में चीज़ें कर रहे हो, और अगर आप एक पैक्ड शेड्यूल में चीज़ें कर रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर होता है कि यार मुझे ये डिलीवर करना है, मुझे ये काम करना है। तो आप किसी न किसी तरीके से आप हाथ पैर मार के चीज़ें सीख जाओगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से कर सकते हो तो स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। बट आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिलना बहुत ज़रूरी है। आप उसको फॉलो करो और उसी को देख के आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक अपने टाइम में लगा था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अगर एडमिन लॉगिन करता है तो उसको क्या इंटरफेस दिखना चाहिए और क्या फंक्शनलिटीज है वो परफॉर्म कर सकता है, और अगर यूजर लॉगिन करता है, क्लाइंट लॉगिन करता है तो उसको कैसा दिखना चाहिए। तो उसको कहते हैं रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन अगर आपको ये आ गया तो ये हायरिंग करने में जो आपके रिक्रूटर्स होते हैं उनको दिखेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें आती, तो इसका मतलब बेसिक्स भी क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुकीज़ और सेशन कीज ये सब आना भी आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात ऑथेंटिकेशन विद JWT, ये सब चीज़ें आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गिट कमांड्स आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप क्या करो, बहुत ही आसान है, ऐड करो, कमिट करो, पुश करो और फिर रेपो क्लोन करो। ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक सा कोई वीडियो देख लो और उसके बाद आप क्या करो, VS कोड में सारा प्रोजेक्ट ओपन कर लो और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप ऐड ऑन कर रहे हो चीज़ें, वैसे वैसे आप जाके गिट ऐड कमिट पुश और कमिट कर करके आप पुश करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब आप गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कमिट्स देख के कि हाँ अच्छा आपने इस स्टेप पे इस दिन में ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो इससे आपका प्रोग्रेस रिकॉर्ड भी हो रहा है, प्लस आपकी लर्निंग भी हो रही है। प्लस एक और फायदा है कि अगर रिक्रूटर्स आपके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो उनको आइडिया लगता है कि अच्छा ये बंदे ने किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं करा, इसने खुद से एक एक सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो ज़रूरी है कि आप रिक्रूटर्स को बताओ, सामने वाले दिखाओ कि आपको आता है। अगर आपको सारी चीजें आती हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो तो वो चीजें आना भी थोड़ा सा आपको नेगेटिव फेस करना पड़ेगा। तो अगर आपको रिएक्ट मास्टर करना है और आपको प्रॉपर शेड्यूल चाहिए, आपको नहीं पता कि आपको इन सारी चीज़ों से समझ में नहीं आ रहा, आपको एक प्रॉपरली चाहिए जो आप एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हो, आपको मेंटरशिप भी चाहिए एंड में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी चाहिए वेब डेवलपमेंट के थ्रू, तो आप इनको कर सकते हो फॉलो।